हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को सबको पता ही है कि 1991 में जो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक वर्शिप एक्ट लेके आए थे। पूजा स्थल अधिनियम कानून बनाया था उन्होंने, स्पेशल प्रोविजन के साथ। तो हमें लगता है वो कानून में बेसिक ही एक फ्लॉ है। एक बहुत ही गलत कानून बना है वो बेसिक फ्लॉ वो इसलिए बता रहे हैं कि वो वन साइडेड कानून है। एक्चुअली वो कानून पूरी तरह मुस्लिम लोग के पक्ष में है और पूरी तरह से हिंदुओं के अगेंस्ट है। तो वो किस लिए है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, उस वर्शिप एक्ट में बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी हिंदू मुस्लिम के जो भी पूजा स्थल थे, हिंदू मुस्लिम किसी भी रिलीजन के, वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और उससे रिलेटेड अगर कोई केस भी चल रहा है तो वो केस भी सब खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का केस, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा था। बाकी ये कानून पास किया गया। ध्यान रखिए कि ये कानून है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू सफर हुए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले ही जो भी मंदिर तोड़ा गया था वो तोड़ा गया था और वहां पे मस्जिद वगैरह बनाई गई थी। 1947 के बाद तो देश स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद तो कोई मंदिर तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद तो कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकता, या मस्जिद तोड़ के मंदिर तो नहीं बनाया जा सकता था वो, क्योंकि उसमें तो बहुत झगड़ा हो जाता है। तो ये कानून के कारण 15 अगस्त 1947 के पहले, मतलब मुगलों के समय से, शुरू से जो भी मंदिर तोड़े गए, जहां मस्जिद बनाई गई, मैं कह रहा हूं आज के मुसलमानों का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो मुगलों ने जो भी अपने ताकत के नशे में उन्होंने जो जो मंदिरें मंदिरें तोड़ दिया, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, हमारे आराध्य के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया, वहां मस्जिद बना दिया, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस एक्ट के कारण किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ हिंदुओं का, क्योंकि मुसलमानों का तो कोई ऐसा क्लेम ही नहीं है कि उनका कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है। तो अब उस कारण से क्या हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का केस तो चलिए खत्म हो गया, वहां राम मंदिर भी बन जा रहा है। काशी विश्वनाथ में चेक चेक के सब चीज बता रहा है कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया मस्जिद है। ज्ञानवापी मास्क जिसको बोलते हैं, वो ज्ञानवापी मास्क काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महाराज के मंदिर को तोड़ के बनाया गया। वो चीख चीख के सब चीज बता रहा है। ये मुस्लिम लोग ऊपर से भले ना कहें, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं सब चीज। इसी तरह से ये केशव महाराज का मंदिर जो है मथुरा में, वो भी इतना भव्य मंदिर था, उसको तोड़ के भी ईदगाह बनाया गया, वो भी चिक चिक के वहां बता रहा है। आप देख लीजिए जाकर के वहां सब चीजें। तो अब ये तो 1947 का बहुत पहले से बना हुआ है, मुगलों ने बनाया था। तो आज के मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया था उसको, लेकिन आज के मुसलमान मुगलों के किए हुए कुकृत्य को, गलत कामों को ओन कर रहे हैं कि ये मस्जिद है, ये नहीं, जबकि उस मस्जिद से इन्होंने किसी ने नहीं बनवाया है। तो लेकिन मुगलों को पता नहीं है आज के मुसलमान क्यों ओन करते हैं भाई उनके समय की चीजों को। उनसे इनका आज के मुसलमानों को कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक। तो अब इस एक्ट के कारण सिर्फ हिंदुओं को नुकसान हो रहा है कि वो मतलब अपना अधिकार मानने के लिए उनके पास राइट ही नहीं रह गया कि कोर्ट में जाए। मतलब उनको, हिंदुओं को अपने अधिकार से भी वंचित कर दिया, कानून के अधिकार से भी। तो ये एक्ट इतना फ्लॉड है, ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण, मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया गया है। ये क्लियर दिखता है, वो भी जानते होंगे, मुस्लिम भी जानते हैं। तो ये एक्ट तो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस है तरह से, हिंदुओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और इसीलिए
ये जो है बहुत वापस हटना चाहिए इस एक्ट को, क्योंकि ये तो हिंदू लोग तो सिर्फ ज्ञानवापी का अपना शिव जी का मंदिर मांग रहे हैं और मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर मांग रहे हैं। अदरवाइज तो पता नहीं कितने मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। तो ये कानून में देखिए, ये कानून बना तो बाबरी मस्जिद वाले केस को अलग कर दिया इन्होंने, राम जन्मभूमि का केस वो चल रहा था। दूसरे दो जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है उस पर ये कानून नहीं लागू होगा, और जो आर्कियोलॉजिकल का जो साइट है वहां पे नहीं कानून लागू। अब ये बताइए, ये इसको हटा दिया, लेकिन ये जो पुराने आतताइयों ने, मुगलों ने, लुटेरों ने मंदिर को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए, हमारे ऐतिहासिक अभी भी चीख चीख के बताएगा। आप जाके देखिए पश्चिमी दीवार ज्ञानवापी मास्क का, कोई अंधा भी बता देगा कि ये मंदिर की दीवार है, लेकिन नहीं। तो हर आप, अब हिंदुओं का कहना है कि आपके नमाज पढ़ने तो वो मस्जिद नहीं हो गया, हम कहते हैं वो मंदिर है। नमाज तो कोई फ्राइडे को देखिए रोड पे पढ़ते हैं लोग, ट्रेनों में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड को जबरदस्ती का दुनिया भर की राइट दे दिया गया है कि जिस चीज को चाहे कह दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कोई कोर्ट में ही नहीं चैलेंज कर सकता, उनके उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और हिंदुओं को उनके अपने जेन्युइन मंदिर को भी क्लेम करने से रोका जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। ये आज की डेट में हिंदुओं को बर्दाश्त करने लायक रह नहीं गया है, बर्दाश्त के बाहर जैसी चीज हो गई। तो ये गवर्नमेंट को चेतना चाहिए। और मेरा मुस्लिम लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग समझिए, जब आप लोग बोलते हो कि अगर कोई मंदिर वंदिर तोड़ के किसी की दान दी हुई जमीन ये वो ऐसी जगह अगर मास्क बनता है तो वहाँ नमाज कबूल नहीं होता, तो आपको दिखता है, आपको तो वॉलंटरली छोड़ देना चाहिए कि ये यहाँ इस मस्जिद का नमाज हमको कबूल नहीं है, ये मंदिर तोड़ के बना हुआ है। तो कितनी बढ़िया हारमोनी हो जाए, कोई कम्युनल प्रॉब्लम ही ना हो, सब लोग खुश होकर रहेंगे, सुखी होकर। तो ये चेतना चाहिए, समझना चाहिए मुस्लिमों को, क्योंकि हारमोनी बना के रखना सिर्फ हिंदुओं का काम नहीं है, दोनों लोग का काम है। फ्रेंड्स, यही बताना था। ये वर्शिप एक्ट में क्या फ्लॉ है मेजर, वन साइडेड लॉ बना हुआ है, टोटली इन फेवर ऑफ मुस्लिम, टोटली अगेंस्ट हिंदू। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कमेंट लाइक भी करिए। नमस्कार, थैंक यू।